कभी कभी लोग कहते हैं ये फिल्म ऐसी है जिसे देखते हुए सूंघा भी जा सकता है। डायरेक्टर ने उस दौर की सड़ी हुई मछलियां, जानवरों की लाशें और गली कूचों की गंदगी इतनी असली दिखा दी कि स्क्रीन से बदबू आती हुई लगे। और उस क्लाइमैक्स सीन को कौन भूल सकता है। हजारों लोग एक ही पल में पागलपन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन असली बात ये है कि पूरी कहानी का केंद्र है खुशबू। फिर भी ज्यादातर लोग कहते हैं ये तो आर्ट फिल्म कम स्कैंडल वाली फिल्म ज्यादा लगती है, क्योंकि इसमें शायद सिनेमा का सबसे बड़ा इरोटिक सीन दिखाया गया था। आज मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ परफ्यूम द स्टोरी ऑफ अ मर्डरर। कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के पेरिस से। वो पेरिस जो बिल्कुल रोमांटिक नहीं था। गलियों में गंदगी बहती थी, लोग खिड़की से सीधा कचरा और टॉयलेट का पानी सड़क पर फेंक देते थे। पूरा शहर बदबू से भरा था और उसी बदबू के बीच एक मछली के ठेले के पास एक औरत जमीन पर तड़प रही थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन पहले के सारे बच्चे मरे पैदा हुए थे, इसलिए इस बार उसे कोई उम्मीद नहीं थी। नवजात को उसने बिना देखे ही कचरे के ढेर में फेंक दिया। लेकिन ये बच्चा अलग था। आंखें अब भी खुली भी नहीं थी, मगर उसकी नाक दुनिया की हर गंध पहचान रही थी। गंदगी, सड़ान और इंसानों की बदबू। वो बच्चा था जॉन बैप्टिस्ट ग्रेनुई, एक ऐसा इंसान जिसकी किस्मत खुशबू के साथ लिखी गई थी। उसकी नाक इतनी तेज थी कि वो हर इंसान के शरीर की अलग अलग गंध पहचान लेती थी। खाने की चीजों को भी वो सिर्फ सूंघ कर बता देती थी। यहाँ तक कि कई मीटर दूर तालाब में बैठे मेढकों के अंडे तक उसकी नाक पकड़ लेती थी। लेकिन अफसोस, ये वरदान उसके काम न आया। 13 साल की उम्र में अनाथालय के मालिक ने उसे किसी सामान की तरह बेच डाला। कुछ पैसे लेकर उसे एक कमजोर और थका हुआ चर्मकार के पास मजदूरी के लिए भेज दिया। और अजीब बात ये रही, पैसे जेब में जाते ही वो मालिक कुछ गुंडों के हाथों मारा गया। मानो इशारा था कि जो भी इस लड़के की कदर नहीं करेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उस दौर में पेरिस में आम लोगों की उम्र मुश्किल से 35 से 40 साल होती थी। लेकिन ये बच्चा तमाम मुश्किलों के बावजूद जिंदा रहा और बड़ा होता गया। एक दिन मौका मिला और वो चर्मकार के साथ शहर के बीचों बीच पहुंचा। यहीं पहली बार उसे एहसास हुआ खुशबू कितनी रंगीन और अनगिनत हो सकती है। उसकी सांसें तेज होने लगी, जैसे कोई प्यासा पानी के बिना तड़प रहा हो। हर सांस के साथ उसकी पूरी देह एक नाक में बदल गई हो। रोटी की महक, ताजा लोहे की गंध, बालों का तेल, अमीरों का पसीना, वो सब सूंघते सूंघते उसमें डूब गया। और अचानक उसकी नजर पड़ी एक खुशबू पर। वो खुशबू इतनी अनोखी थी कि बाकी सब उसके सामने फीकी लगने लगी। ये खुशबू किसी दुकान से नहीं आ रही थी, बल्कि एक जवान लड़की से। वो मदहोश होकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा, हर सांस में उस खुशबू को खींचता हुआ। उसने सोचा शायद यही उसकी मोहब्बत की शुरुआत है, लेकिन असल में यही उसके डरावने सफर की शुरुआत थी। लोगों की नजर से बचने के लिए उसने लड़की के मुंह और नाक को दबा दिया, लेकिन ये घबराहट भरा एक दबाव एक हादसे में बदल गया। लड़की वहीं मर गई और उसके साथ ही उसके जिस्म से उठती वो अनोखी खुशबू भी धीरे धीरे गायब होने लगी। उस पल वो लड़का सन्न रह गया, डर से नहीं बल्कि इसलिए कि उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशबू उसकी सांसों के साथ ही खो गई थी। घबराकर उसने लड़की के कपड़े उतार दिए, उसके शरीर से उठती आखिरी महक को पूरी ताकत से अपने भीतर भरने की कोशिश की, मानो इसी तरह वो उस जादू को बचा पाएगा। लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। रात भर करवटें बदलता रहा, दिल के भीतर बस खालीपन ही बचा था। वो बार बार उस महक को याद करता और तभी उसे पहली बार समझ आया कि उसकी जिंदगी का असली मकसद क्या है। अब उसे साफ पता था उसका जीना सिर्फ एक वजह से है, सीखना कि इंसान की महक को हमेशा के लिए कैसे बचाया जाए। लेकिन एक मजदूर लड़के के लिए ये सपना लगभग नामुमकिन था। फिर भी किस्मत ने उसका रास्ता खोल दिया। एक दिन शहर में घूमते घूमते उसे एक पुरानी और ढलती हुई इज्जत वाली परफ्यूम की दुकान मिली। उस दुकान का मालिक था बाल्दीनी, जो कभी अपने इत्र से मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब बस गुजरे जमाने की याद बनकर रह गया था। लेकिन बाल्दीनी की हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी दुकान खाली पड़ी रहती और उसका नाम जो कभी पूरे पेरिस में मशहूर था अब लगभग भुला दिया गया था। ऊपर से वो बाहर सबको ये दिखाता कि अब भी वो इत्र बनाने में माहिर है, लेकिन असलियत ये थी कि उसके पास नए फॉर्मूले ही नहीं बचे थे। वो बार बार पुराने नुस्खे आजमाता, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं होता। उसकी जिंदगी और दुकान दोनों बर्बादी की कगार पर थे। तभी ग्रेनुई उसकी जिंदगी में आया। उसने साफ कहा उसके पास ऐसी नाक है जो पूरी दुनिया की हर गंध पहचान सकती है। शुरुआत में बाल्दीनी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब ग्रेनुई ने बिना हिचकिचाए उसके सामने परफ्यूम बनाना शुरू किया तो सब देखकर हैरान रह गए। उसने परफ्यूम बनाने के पुराने तरीके बिल्कुल नजरअंदाज कर दिए। बोतल उठाई, मसाले और तेल डाले, बिना नाप तौल, बिना तमीज के, बस अपनी नाक के भरोसे। उसकी हरकतें बाल्दीनी को बेहूदगी लगी, लेकिन जैसे ही ढक्कन खोला गया कमरे में वही खुशबू फैल गई जिसकी तलाश बाल्दीनी को महीनों से थी। बाल्दीनी हैरान रह गया। ग्रेनुई ने पुराने नुस्खों के ढेर से वो गंध निकाल दी जो खुद उसके लिए नामुमकिन थी। लेकिन जब नतीजा उसके सामने आया तो बाल्दीनी ने अचानक चेहरा बदल लिया। उसने ग्रेनुई को डांटा और दुकान से निकाल दिया। ग्रेनुई उलझन में था। उसे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी बाल्दीनी ने उसे क्यों ठुकरा दिया। लेकिन सच्चाई ये थी, बाल्दीनी अपनी इज्जत और अपने हुनर की आखिरी बची इज्जत को बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार बाल्दीनी का आखिरी बचा हुआ अहंकार और जिद उसकी जिज्ञासा के सामने हार गया। उसने
वो बोतल खोली जिसमें ग्रेनुई का बनाया इत्र था। सिर्फ एक बार सूंघते ही वो पूरी तरह उस खुशबू में खो गया, मानो किसी और ही दुनिया में पहुंच गया हो, जहाँ बस सौंदर्य और जादू था। उसे मानना पड़ा, ग्रेनुई वाकई एक जन्मजात परफ्यूमर है। अगली ही सुबह बाल्दीनी भागा भागा गया चर्मकार के पास और 10 गुना दाम देकर ग्रेनुई को वहाँ से खरीद लाया। ये सब कुछ वैसे ही हुआ जैसा ग्रेनुई ने सोचा था। चर्मकार की अचानक मौत ने भी उसकी किस्मत का रास्ता साफ कर दिया, क्योंकि जिस किसी ने भी उसे नजरअंदाज किया उसका अंजाम हमेशा बुरा ही निकला। अब ग्रेनुई बाल्दीनी की दुकान में काम करने लगा और वहाँ से दुकानों की किस्मत बदल गई। दिन ब दिन उसकी बनाई खुशबुएं शहर में धूम मचाने लगी। दुकान के बाहर भीड़ लगने लगी। पेरिस के अमीरों अकड़ू लोग भी वहाँ आने लगे। बदले में बाल्दीनी ने अपना पूरा हुनर और परफ्यूम बनाने की सदियों पुरानी विद्या ग्रेनुई को सिखाना शुरू कर दिया। उसने बताया कि एक अच्छे इत्र में आमतौर पर 12 अलग अलग महकें होती हैं, लेकिन पुराने ग्रंथों में जिक्र है 13वीं खुशबू का। कहा जाता है अगर कोई उसे पाले तो पूरा संसार उसके कदमों में झुक जाएगा। बस किसी को नहीं पता था कि वो 13वीं खुशबू है क्या। यही सुनकर ग्रेनुई के दिमाग में तुरंत वो लड़की आ गई जिसकी खुशबू उसने पहली बार महसूस की थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया वही सुगंध असली 13वीं खुशबू है। उसने कसम खाई चाहे जो भी हो वो इंसान के जिस्म की उस महक को कैद करना सीखेगा। बाल्दीनी ने फिर उसे इत्र निकालने की असली तकनीक सिखाई। हजारों ताजा गुलाब की पंखुड़ियों को उबालकर लंबी प्रक्रिया के बाद उनके तेल और सुगंध को अलग किया जाता था और यही था असली इत्र बनाने का पहला कदम। ग्रेनुई ने जब गुलाबों से इत्र निकालना सीखा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि खुशबू कितनी जटिल हो सकती है। गुलाब की महक कभी गहरी, कभी हल्की, कभी रहस्यमयी और कभी चिरस्थायी। उस एक पल में उसे लगा मानो उसने गुलाब की असली आत्मा देख ली हो। भोला भाला ग्रेनुई सोचने लगा अब जब उसने डिस्टिलेशन सीख लिया है तो वो किसी भी चीज की खुशबू निकाल सकता है। लेकिन असली सच्चाई तब सामने आई जब उसने रात को एक बिल्ली को उसी प्रक्रिया में डाल दिया। नतीजा कुछ भी नहीं मिला, ना कोई खुशबू ना कोई सार। ये झटका उसके लिए बहुत बड़ा था। उसका यकीन टूट गया। वो पूरी तरह बीमार पड़ गया, जैसे उसकी रूह ही उससे निकल गई हो। डॉक्टरों ने भी हार मान ली और कह दिया कि ये लड़का महीने के अंत तक नहीं बचेगा। बाल्दीनी के लिए ये बहुत बड़ा संकट था। अभी अभी तो उसकी किस्मत संवरी थी, वो कैसे इसे खो देता। ग्रेनुई को जिंदा रखने के लिए बाल्दीनी ने उसे एक और राज बताया। उसने कहा एक और तरीका है जिससे खुशबू हमेशा के लिए कैद की जा सकती है, लेकिन ये हुनर सिर्फ ग्रास नाम की जगह पर सीखा जा सकता है जो परफ्यूम की राजधानी कहलाती थी। ये सुनकर ग्रेनुई की आंखों में दोबारा चमक लौट आई। सिर्फ एक रात में ही उसकी हालत चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। अब उसकी पूरी जिंदगी का मकसद बस एक था, ग्रास जाकर असली रहस्य सीखना। लेकिन चालाक बाल्दीनी इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देना चाहता था। उसने शर्त रखी कि जाने से पहले ग्रेनुई उसे 100 अलग अलग परफ्यूम के फॉर्मूले देकर जाएगा। ग्रेनुई मान गया। बाल्दीनी को लगा कि अब वो जीत गया। उसने सोचा इन नुस्खों से वो फिर से अमर हो जाएगा। सुगंध की दुनिया में उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस रात ग्रेनुई पेरिस छोड़कर निकला उसी रात बाल्दीनी की दुकान ढह गई। वो और उसकी सारी बोतलें सब मलबे के नीचे दब गए। उधर सफर पर निकला ग्रेनुई अब एक और गहरी समझ तक पहुंच चुका था। उसे लगने लगा दुनिया की हर चीज की अपनी खुशबू होती है और वो खुशबू किसी याद की तरह हमेशा इंसान के साथ जुड़ी रहती है। ग्रेनुई एक अजीब सच्चाई से टकराया। वो खुद तो पूरी दुनिया की खुशबू पहचान सकता था, लेकिन उसके अपने शरीर से कोई गंध नहीं आती थी। ये कमी उसके दिल पर चोट करती थी, मानो वो दुनिया से कटा हुआ कोई पराया इंसान हो। इस गहरे खालीपन में उसके भीतर एक जिद जाग उठी। उसे इंसान के जिस्म की खुशबू निकालनी ही होगी और उससे वो एक ऐसा इत्र बनाएगा जो उसकी मौजूदगी का सबूत होगा। किस्मत देखो, ग्रास पहुंचते ही उसे फिर से वही जानी पहचानी खुशबू मिली। वो महक थी एक अमीर परिवार की बेटी से, जिससे वो सीधे तौर पर कभी मिल नहीं सकता था, लेकिन उस लड़की की गंध उसके दिल पर छप गई। अपनी कला सीखने के लिए वो एक फूलों की फैक्ट्री में काम करने लगा। तेज दिमाग और अद्भुत सूंघने की ताकत से उसने जल्दी ही एक्सट्रैक्शन की बारीकियां सीख ली। इसके बाद उसकी नजर पड़ी फैक्ट्री की सबसे खूबसूरत और महकती लड़की पर और वो बिना किसी हिचकिचाहट के उसका कत्ल कर बैठा। उसने उसके शरीर को प्रोसेस करने की कोशिश की, लेकिन नतीजा फिर से निराशाजनक निकला। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब उसे समझ आ गया था कि खुशबू सिर्फ तेल या रस में नहीं बल्कि चर्बी, फैट में कैद होती है। ये जानकर उसका पागलपन और बढ़ गया। उसने एक और औरत को निशाना बनाया और जब उसने अचानक चाकू निकाला तो औरत कुछ समझ भी नहीं पाई। एक झटके में उसने हथौड़ा चलाया, फिर ठंडेपन से उसके बाल काटे और शरीर को परत दर परत उतारकर खुशबू कैद करने की कोशिश की। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो खुशबू उसकी तकनीक में कैद हो गई और पहली बार ग्रेनुई की आंखों में पागलपन भरी खुशी चमकी। अब ग्रेनुई असली कामयाबी के करीब था। उसने बेहद सावधानी से औरत के शरीर से चर्बी उतारी, ध्यान रखा कि जरा भी खरोंच ना लगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती से वो अनमोल खुशबू नष्ट हो सकती थी। इस बार उसने डिस्टिलेशन और फैट एक्सट्रैक्शन की दोनों तकनीकें मिलाई और जब पहली बूंद निकली तो उसके हाथ में वही महक थी जिसे वो इतने समय से तलाश रहा था। उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे यकीन हो गया वो 13वीं खुशबू अब उसकी पहुंच में है। उसने पहले से ही 13
17 खूबसूरत शीशियां तैयार कर रखी थी और अब उसका मकसद साफ था। हर एक शीशी में अलग अलग लड़कियों की खुशबू कैद करनी है। बहुत जल्द 2 मासूम और चंचल लड़कियां उसकी अगली शिकार बनी। वे खेल रही थीं, हंस रही थीं, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये खेल उनकी जान ले लेगा। उनकी अनोखी महक मानो उनकी आत्मा की तरह आखिरकार ग्रेनुई की बोतलों में कैद हो गई। और तभी उसे एक और बड़ा रहस्य पता चला। इन खुशबुओं में एक ऐसी ताकत थी जो इंसानों की फितरत को ही पलट सकती थी। वो कठोर और गुस्सैल मालिक, जिसने कभी उस पर दया नहीं दिखाई थी, सिर्फ थोड़ी सी खुशबू सूंघकर अचानक नरम और दयालु हो गया। लेकिन इसके साथ ही शहर पर एक डर का साया छा गया। एक एक करके लड़कियां गायब होने लगी। सड़कों पर उनकी लाशें मिलती, ना कोई जख्म, ना कोई हिंसा के निशान, सिर्फ एक ही समानता, वो सब बेहद खूबसूरत और कुंवारी थी। लोग समझ ही नहीं पाए कि कातिल चाहता क्या है, लेकिन इतना तय था, वो पागलपन की हद तक खूबसूरती इकट्ठा कर रहा था। अब पूरे शहर में दहशत फैल गई। हर गली पर पहरे बिठा दिए गए, हर घर के दरवाजे मजबूती से बंद हो गए। लड़कियों के परिवार और भी सतर्क हो गए। शिकार ढूंढना मुश्किल हो गया तो ग्रेनुई ने अपनी नजर एक कॉन्वेंट मठ की तरफ मोड़ी और जल्द ही एक मासूम नौजवान नन भी उसके हाथों चुपचाप कत्ल हो गई। अब उसकी हैवानियत की ये लहर पूरे ग्रास शहर को फिर से दहशत में डुबो चुकी थी। शहर का हाल बेकाबू हो चुका था। लोगों का गुस्सा फट पड़ा। चर्च का सबसे बड़ा पादरी तक गरज उठा, इस दरिंदे को पकड़ो और पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन उधर ग्रेनुई अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर था। उसे सिर्फ एक आखिरी खुशबू चाहिए थी और वो आखिरी खुशबू थी अमीर व्यापारी की बेटी लौरा की। लौरा की महक वही थी जो उसने अपने बचपन में उस पहली लड़की से महसूस की थी, यानी वही 13वीं खुशबू जिसके बिना उसका परफ्यूम कभी पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन समस्या ये थी, व्यापारी को अंदाजा हो गया था कि शहर में कोई खूबसूरत लड़कियों का कातिल घूम रहा है। वो तुरंत अपनी बेटी को लेकर शहर से भाग निकला। ग्रेनुई ने उस महक का पीछा किया और कई मील दूर एक सराय इन तक पहुंच गया। लेकिन उससे पहले ही शहर के पहरेदार उसके कमरे तक पहुंच चुके थे। वहाँ उन्हें ढेर सारी औरतों के बाल और कपड़े मिले। अब सबको यकीन हो गया, ये हत्यारा और कोई नहीं, वही ग्रेनुई है। फौरन हुक्म निकला, उसे हर हाल में पकड़ो। लेकिन ग्रेनुई बिना किसी आवाज किए पहले ही सराय में पहुंच चुका था, जहाँ लौरा अपने कमरे में सो रही थी। वो उसके बिस्तर के पास खड़ा रहा और उस मासूम नींद को टकटकी लगाए घूरता रहा। उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। उसके लिए लौरा कोई इंसान नहीं थी, वो थी जिंदगी की सबसे कीमती खूबसूरती, एक ऐसा फूल जो वक्त के साथ मुरझा जाएगा और उसे हमेशा के लिए संभालने का सिर्फ एक ही तरीका था, उसे खुशबू में बदल देना। लौरा के साथ ये करते ही उसने आखिरकार 13वां और आखिरी नोट पा लिया। उसने सब खुशबुओं को मिलाया और उसी पल जन्म ले चुकी थी वो परफ्यूम की आखिरी और अतरीन बूंद, जो अब तक सिर्फ एक किंवदंती थी। ग्रेनुई को पकड़ लिया गया। पूरा शहर उसके खिलाफ खड़ा था। हजारों लोग इकट्ठा हुए ताकि उसके फांसी का मंजर देख सके। लेकिन भीड़ को क्या पता था, उसके पास पहले से ही भगवान जैसी ताकत मौजूद थी। जब जल्लाद उसे मंच पर ले गया, उसने चुपचाप वो आखिरी इत्र की बोतल खोली और उसी पल पूरे मैदान में एक अद्भुत खुशबू फैल गई। लोग जो उसे पत्थर मारने आए थे, वो अचानक उसके सामने झुक गए। उनकी आंखों से गुस्सा गायब हो गया और उनकी जगह भर गई दीवानगी भरी मोहब्बत से। यहाँ तक कि जल्लाद जिसे उसका सिर काटना था, वो भी रोते हुए उसके पांव में गिर पड़ा। भीड़ पागल हो चुकी थी। लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे, चूमने लगे। पूरा शहर जैसे इत्र के नशे में डूब गया। ग्रेनुई ने उसी पल समझा, वो अब पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सकता है। लेकिन उसके दिल में खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे याद आया वो पहली लड़की जिसकी खुशबू ने उसे जिंदगी का मतलब दिखाया था। उसकी आंखों की मासूमियत, उसकी मुस्कान, वो सब कुछ सिर्फ प्यार था। और अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन वही प्यार नहीं था। आखिरकार 1767 की एक रात वो वापस अपने जन्म स्थान लौटा, वो गंदी बस्ती जहाँ से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने आखिरी बार वो इत्र अपने ऊपर उड़ेला। महक इतनी गहरी थी कि वहाँ मौजूद सारे लोग उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसे गले लगाया, चूमा और अंत में उसे टुकड़े टुकड़े करके खा गए। उसका शरीर, उसकी खुशबू, सब कुछ हवा में घुलकर गायब हो गया। ग्रेनुई दुनिया का इकलौता इंसान था जो हर चीज की महक पहचान सकता था, लेकिन उसके पास अपनी कोई महक ही नहीं थी और इसीलिए वो जिंदगी भर अदृश्य रहा। कभी अपनाया नहीं गया, कभी चाहा नहीं गया। वो सबसे परफेक्ट इत्र चाहता था ताकि दुनिया से प्यार पा सके। लेकिन जब उसे दुनिया मिल भी गई, तब भी उसे एहसास हुआ कि जिसे वो तलाश रहा था, वो तो सिर्फ एक इंसानी क्षण, एक सच्चा प्यार था और वो चीज किसी भी परफ्यूम में कभी कैद नहीं हो सकती।